हेलो दोस्तों, तो आज हम करते हैं प्रश्नावली 1.2 का छठा क्वेश्चन। क्या कहता है? जांच कीजिए कि 7 गुना में 11 गुना में 13 प्लस 13 और 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो ये दर्शाना हमें क्या करेंगे, इसमें हल करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, पहले भाज्य संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? वह संख्या जो वन और स्वयं को छोड़कर किसी और अन्य संख्या से विभाजित हो जाए वह भाज्य संख्या होती है। ठीक है, किस किस को? वन को और स्वयं को छोड़कर। ठीक है, तो जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, 8। तो यह किस किस से भाग होता है? 2 से भाग होता है, 4 से भाग होता है और 1 से भाग होता है और 8 से। तो एक और स्वयं को छोड़कर इनसे भाग होता है 2 संख्याओं से। तो एक कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से मैं ले लेता हूँ एक उदाहरण 5। तो यह किस किस से भाग होती है? 1 से और 5 से। तो हम इसे भाज्य संख्या कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक और स्वयं से होती है भाग। ठीक है, तो यह अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम एक को उदाहरण और ले लेते हैं 3। तो ये किससे होती है? 1 से और 3 से। यह भी अभाज्य संख्या है। लास्ट उदाहरण ले लेते हैं हम 10। तो इस यह किस किस से भाग होती है? 2 से, 5 से और 10 से और 1 से। तो यह कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस क्वेश्चन के बारे में कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का हल करते हैं। पहले एक संख्या उठा लेंगे। ठीक है, उठा लेते हैं 7 गुना में 11 गुना में 13 प्लस 13। तो इसमें देखो दोस्तों कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है? प्लस के बाद कॉमन आ रहा है। इसमें 13 कॉमन आ रहा है और प्लस के बाद ये 13 कॉमन आ रहा है। तो क्या करेंगे? 13 कॉमन बाहर निकाल दिया। 7 गुना में 11 गुना में 1 प्लस 1। तो यहाँ पे 1 क्यों आया? क्योंकि 13 से भाग कर दिया इसको। ठीक है, यानी कॉमन का मतलब भाग करना। ठीक है, तो भाग कर दिया तो यहाँ पे 1 बचा। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? यह संख्या 13 से भाग होती है, तो यह संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, अतः यह संख्या 13 से विभाजित है, विभाजित होती है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, कि ये 13 से भाग होती है तो एक भाज्य संख्या है। ठीक है, आगे दूसरी संख्या उठा लेते हैं। तो दूसरी संख्या उठा लेते हैं 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 और गुना में 1 प्लस 5। तो इसमें देखते हैं प्लस के बाद क्या क्या कॉमन है। पहले इसमें देख लेते हैं, 5 है, प्लस के बाद 5 है कॉमन। तो 5 कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचा? 7 गुना में 6 गुना में 1, क्योंकि 5 बाहर चल गया, बचा 1, गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 और गुना में 1 प्लस 1। ठीक है, तो इसमें ये भी 5 से भाग हो रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे जो ऊपर लाइन लिखी थी। ठीक है, ये लिख देंगे कि यह संख्या 5 से विभाजित होती है, तो यह संख्या एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अतः यह संख्या 5 से विभाजित होती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं क्या किया क्वेश्चन में। पहले हमने
इसमें से कॉमन निकाल लिया, 13 कॉमन आ गया, और ये ऐसे लिख देंगे 13 कॉमन आ गया तो ठीक है। फिर लिख देंगे तो यह संख्या 13 से विभाजित है तो इसलिए ये भाज्य संख्या है। इसमें भी कॉमन निकालेंगे, 5 कॉमन आया, और इसमें भी लिख दिया कि यह संख्या 5 से विभाजित है तो यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हुआ। आगे करते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर। तो हम करते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कहते हैं किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्त पथ है। ठीक है, एक मैदान है, ठीक है, ले लिया, पथ है ये। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लेते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे, तो ये बताना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो इसे करते हैं। तो इसमें माना हमने स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो ये यहाँ से चलता है और यहाँ पे कितने मिनट में मिलता है, 12 मिनट में मिलता है। फिर रवि यहाँ से चलता है दूसर, यहाँ पे 24 मिनट में मिलता है, ठीक है। फिर मिलता है 36 में, फिर एक चक्कर लगाता है 48 में, इसी तरह फिर एक और लगाता है 60 में, ठीक है। इसी प्रकार से जो सोनिया है वो चलती है यहाँ से, पहला चक्कर लेती है 18 मिनट, फिर दूसरा 36 मिनट, फिर तीसरा 54 मिनट, फिर चौथा चक्कर लेती है 72 मिनट का, ठीक है। इस तरह से चलती है। तो इसमें हमारे कितने समय बाद ये पुनः मिलेंगे, जहाँ से प्रारंभ किया था कितने समय बाद ये पुनः मिलेंगे, तो कहाँ पे मिलेंगे, 36 मिनट बाद कॉमन आ गए, तो ये 36 मिनट बाद दोबारा मिलेंगे। तो इसे हमने क्वेश्चन को हल तो कर लिया, लेकिन हम ज्ञात कैसे करेंगे, सिद्ध कैसे करेंगे, ये हम करते हैं अब आगे क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या करना है, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो निकालते हैं। पहले 12 का निकाल लेते हैं। तो 12 किस पे जाएगा, 2 पे, 2 6 12, फिर ये 2 3 6, फिर 3 पे, 3 एकम 3। इसी प्रकार हम 18 का निकाल लेते हैं। 2 नीम 18, फिर 3 पे जाएगा, 3 एकम 3 3 9, फिर 3 पे 3 एकम 3। तो 12 का क्या है, 2 गुना में 2 गुना में 3, और 18 का क्या है, 2 गुना में 3 गुना में 3। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या क्या है, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कैसे निकलता है, जो कॉमन आए उसको एक बार लिख लेते हैं, 2 गुना में 3, ठीक है। फिर जो बचा, क्या बचा है, गुना में 2 और गुना में 3 नीचे वाला। अब क्या करेंगे, 2 3 6, 6 3 6 दूनी 12, 12 3 36, तो हमारा 36 आंसर आ जाता है। 36 मिनट बाद वे पुनः मिलेंगे, तो ये यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा होता है।